करते हैं द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 12 जून को एग्ज़ाम होने वाला है और जो लेखपाल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट की मेज़बानी कौन करेगा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका आयोजन कहाँ होगा? मुंबई, महाराष्ट्र में, 18 से 21 नवंबर 2022। इसका केंद्रीय विषय क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। अब अगला क्वेश्चन है, देविका परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई है? देविका परियोजना की कब तक पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई है? जून 2022 तक। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? देविका नदी पर स्थित है। यह परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, उधमपुर जनपद में। प्रथम भारतीय गौरव पर्यटक ट्रेन की यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो 21 जून 2022। इस ट्रेन की 18 दिवसीय यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? तो सफदरजंग स्टेशन, नई दिल्ली से। यह ट्रेन किस सर्किट पर यात्रा करेगी? रामायण सर्किट पर यात्रा करेगी। भारत का प्रथम एफसीटी हब, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में, 4 मई 2022 को। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी, $122 बिलियन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आईयूजी के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा, भुवनेश्वर, वर्ष 2020 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का ओवरऑल विजेता जैन यूनिवर्सिटी। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 29 मई से 4 जून 2022। भारत की प्रथम जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, उड़ीसा में। 75वें कांस फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किए जाने वाले मार्चे डू फिल्म में आधिकारिक रूप से सम्मानित देश कौन होगा? भारत। 3 मई 2022 को किसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। भारत का 150वां और वर्ष 2021 में 142वां स्थान प्राप्त है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? FAO द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल भू सतह का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? 31%, 4.06 बिलियन हेक्टेयर। कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया? ओपेन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगाल। 1 मई 2022 से प्रभावी हैं ये। किसको दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विजय सांपला को। किसने अमेरिका के वैश्विक बाजार के लिए सहायक वाणिज्य सचिव के रूप में शपथ ली? अड़ूर वेंकटरमन ने। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए किसे अपना अध्यक्ष चुना? किशन रामानुजम। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर आपदा कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986। यह आपदा किस देश में संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। विश्व बौद्धिक संपदा प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 26 अप्रैल, पहली बार 26 अप्रैल में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 की थीम क्या है? IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। लॉजिसेम वायु का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय वायुसेना का। लॉर्सन एंड टुब्रो ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी की? IIT बॉम्बे, महाराष्ट्र। यह साझेदारी किसके लिए की गई? हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र डालते हैं। कौन सा जिला आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो सांबा, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई,
इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? तो 40वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पल्ली गांव में, जो भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इस उद्घाटन के साथ भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी? पल्ली ही बन गई। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? मोरबी, गुजरात में। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। प्रतिमा को किस परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया? हनुमान जी चार धाम। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? मणिपुर में। किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम चरण सेकंड का शुभारंभ किया? आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। यह कार्यक्रम 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कितने शहरों में शुरू किया गया? 126। हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SCCI किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। यह किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया? उड़ान। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? नागरिक विमानन मंत्रालय। उड़ान को यह पुरस्कार किस श्रेणी के तहत दिया गया? नवाचार, केंद्रीय। कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र स्थापित करेगा? तो त्रिपुरा। इस केंद्र को स्थापित करने के लिए उसने किसके साथ समझौता किया है? तो निक्सी और CSC। किस राज्य ने स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तेलंगाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात। हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो गुजरात का। छोटे राज्यों में गोवा का प्रथम स्थान है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 13वां है। किस केंद्र शासित प्रदेश का इस सूचकांक में पहला स्थान है? तो चंडीगढ़। NHPC लिमिटेड ने हाइड्रोजन परियोजना विकसित करने हेतु किस जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो चंबा, जो हिमाचल प्रदेश में है। किस जिला प्रशासन के साथ समझौता हस्ताक्षर किया? तो चंबा के साथ। NHPC लिमिटेड ने हाइड्रोजन परियोजना विकसित करने हेतु प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने हेतु किस प्रणाली को विकसित किया गया? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। इस तरह की परियोजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बना तो महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी? तो गुजरात में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? नागपुर में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कौन सा है? रेडियो अच्। मानव तस्करी रोध प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? कौशल विकास संस्थान, भुवनेश्वर। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो जामताड़ा, झारखंड। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? आगरा। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन को कब आयोजित किया गया? 18 से 20 अप्रैल 2022। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सूरत, गुजरात में। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित है तो सूरत और इंदौर। और इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया तो उत्तर प्रदेश को। किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। इन नए जिलों की संख्या कितनी है? तो 13। हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग मार्च की घोषणा किसने की? तो नीति आयोग ने। इस रैंकिंग के अनुसार कृषि जल संसाधन क्षेत्र में शीर्ष 5 सबसे बेहतर आकांक्षा वाला जिले। पहला है पूर्णिया जो बिहार में है, दूसरा है चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश में है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, नंदुरबार महाराष्ट्र में है, गुना मध्य प्रदेश में है। 5 जिले हो गए। और ये किसके अंतर्गत हैं? तो चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग ने घोषणा की है। इसमें कुछ रैंक दिया गया है। कृषि और जल संसाधन मंत्री के 5 सबसे बेहतर आकांक्षा वाले जिले हैं। तो जिले राज्य हैं पूर्णिया बिहार, चित्रकूट उत्तर प्रदेश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, नंदुरबार महाराष्ट्र, गुना मध्य प्रदेश। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने? N बीरेन सिंह। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली योगी आदित्यनाथ जी ने। किस संस्था द्वारा डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB द्वारा डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में।
किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? महाराष्ट्र। नई दिल्ली में स्माइल परियोजना का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। स्माइल परियोजना पूर्ण रूप सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, बजट 365 करोड़ रुपए। उपयोजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना, भिक्षुकों के व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना, लाभान्वित समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय तथा भिक्षुक। भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के लिए किसकी स्थापना की जा रही है? राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। इन उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है? 2 है। ये केंद्र कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मुंबई, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। पर्वतमाला परियोजना घोषणा की गई बजट 2022-23 में। इसे लोक निजी भागीदारी के आधार पर किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। वर्तमान में इस परियोजना को किन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में। दूसरे कार्यकाल के हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? पुष्कर सिंह धामी। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में। ये और आगे बढ़ते हैं अब। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो 3, 31 मार्च 2022 से। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर। कब? 10 मार्च 2022 को। ये विधानसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित हुए? 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो अटल टनल। यह टनल समुद्र तट से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो 10,000 फीट से अधिक। यह टनल किस दर्रे से गुजरती है? तो रोहतांग दर्रे से। यह टनल किस दर्रे से गुजरती है? किस राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चयनित शीर्ष 10 गांवों में स्थान प्राप्त किया? तो तेलंगाना ने। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 जारी किया गया? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किस IIT द्वारा एक अंतर अनुशासनिक जल प्रबंधन और नीति केंद्र को स्थापित किया गया? तो IIT मद्रास। इसके द्वारा किस नाम से एक अंतर अनुशासित जल प्रबंधन और नीति केंद्र को स्थापित किया गया? तो एक्वा मैप से। किस राज्य सरकार द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल। इस प्रोग्राम का क्या नाम है? पर्याय शिक्षालय। मानव तस्करी को रोकने के लिए किस राष्ट्रपति अभियान का प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन आइट। इस अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? रेलवे सुरक्षा बल। विद्युत वितरण में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु किसका शुभारंभ किया गया? 7 फरवरी 2022 को। पावर थान 2022। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। यह मिशन देश के 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? 416। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014। संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई? 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समता मूर्ति। ये प्रतिमा किससे निर्मित है? पंथ लो से निर्मित है। बैठी हुई मुद्रा में इसकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे है? तो ये थाईलैंड में है। ग्रेट बुद्धा की मूर्ति है 302 फीट ऊंची। भारत सरकार ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 का आयोजन घोषणा किस मिशन के तहत किया? वेस्ट टू वेल्थ। इस फेलोशिप की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2021 में। फेलोशिप के तहत पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो 3। फेलोशिप के रूप में 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? श्रेणी ए के लिए 500, श्रेणी बी के लिए 1000, श्रेणी सी के लिए 2000। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसे चुना गया? तो उत्तर प्रदेश। इसी परेड में किस राज्य ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? तो महाराष्ट्र। भारतीय स्टेट बैंक ने किसके साथ आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? 2 फरवरी 2022 को। तो राष्ट्रीय संस्कृति कोष और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ। यह केंद्र कहाँ विकसित किया
विकसित होगा तो लाल किला दिल्ली में। ONORC योजना को लागू करने वाला देश का 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो छत्तीसगढ़। ONORC का पूर्ण रूप क्या है? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। केसर बाउल सैफरन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो 3। ये 3 स्थान एवं उनके नए नाम हैं: होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम, बाबई को माखन नगर। युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार ने किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय युवा संस्कृति कार्यक्रम। यह योजना किस मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय की। इस योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? 15वें वित्त आयोग चक्र। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? पुनौरा धाम, बिहार। किस मंत्रालय द्वारा शामिल किया गया? पर्यटन मंत्रालय। प्रसाद योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2014 से 15। इस योजना का लक्ष्य क्या है? भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास और संवर्धन को बढ़ावा देना। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई? तो छत्तीसगढ़ में। पर्यावरण समाज एवं शासन पर भारत की पहली अनुसंधान चेयर की स्थापना हेतु भारतीय प्रबंध संस्थान IIM अहमदाबाद ने किसके साथ साझेदारी की? तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड NIIF। किस राज्य ने प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? तो मेघालय ने। इस पार्क का नाम है शिलोंग प्रौद्योगिकी पार्क। हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG। इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सर्वाधिक हमले किस राज्य के शासित प्रदेश में हुए? तो जम्मू कश्मीर। पत्रकारों मीडिया संगठनों पर हमलों की दृष्टि से 4 राज्य के शासित प्रदेश। तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा त्रिपुरा। इसमें अपना उत्तर प्रदेश भी है। हाल ही में री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग। सतत विकास लक्ष्य 3 SDG 3 का संबंध किससे है? तो अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से। हाल ही में नीति आयोग ने किस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी अभिकरण के साथ नई साझेदारी की? सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। किस डिवीज़न ने 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन का संचालन किया? मुंबई सेंट्रल ने। इसका संचालन कहां से कहां तक किया? तो चलथन से संकैरल। पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस का उद्घाटन कब किया गया था? 1 सितंबर 2021। राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू और कश्मीर। किस राज्य में उसकी पहली पवन और हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई? तो गुजरात। यह परियोजना किसके द्वारा विकसित की गई? रिन्यू ग्रीन सॉल्यूशन। किस मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। इसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? सेहत योजना। सेहत का पूरा नाम है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुल्हड़ों से बने भित्ति चित्र का अनावरण कहाँ किया? साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद, गुजरात। लाल रंग की चमकीले मिट्टी के 2975 कुल्हड़ों से दीवार पर बने इस 100 वर्ग मीटर के भित्ति चित्र की क्या विशेषता है? भारत में अपनी तरह का केवल दूसरा और गुजरात में पहला भित्ति चित्र। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया? सेरा। इसका उद्देश्य क्या है? चुनाव में मतदान जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना। शोध गतिविधियां, पेटेंट दायर और प्रकाशन जानकारी की सूचनाओं को प्रसारित करने के उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की गई? NIPER का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची? तो मणिपुर में। यह मालगाड़ी मणिपुर के किस स्टेशन पहुंची? तो रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन। दक्षिण मोबुआंग को किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? मिजोरम। दक्षिण मोबुआंग इसका नाम है। पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है किस राज्य में? तो मिजोरम में।
डिजिटल संसद ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों की संसद की नियमित कार्रवाई से अवगत कराना। भारतीय अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के उभरते इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु किसकी शुरुआत की गई? तो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। इसे किस मंत्रालय द्वारा? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 2021 को। हाल ही में कहाँ ग्राम वन का शुभारंभ किया गया? कर्नाटक। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। आदि बद्री बांध कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? यमुनानगर, हरियाणा में। आदि बद्री बांध यमुनानगर, हरियाणा में। आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु किन दो राज्यों में समझौता हुआ? हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पूसद, जो महाराष्ट्र में है। स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज के विजेताओं के रूप में कितने शहरों का चयन किया जाएगा? 11। ये 11 शहर कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। बेंगलुरु है, गुरुग्राम है, औरंगाबाद है, कोच्चि है, कोहिमा है, नागपुर है, पिपरी चिंचवाड़ है, पुणे है, उदयपुर है, उज्जैन है, विजयवाड़ा है। इनका चयन किया गया केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के कितने विजेता शहरों की घोषणा की? 10। ये 10 शहर हैं: बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, राउरकेला, वडोदरा, वारंगल। मंत्रालय ने किस चैलेंज के सीजन 2 का शुभारंभ किया? इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्री न्यूट्री गार्डन वीक कब मनाया गया? 10 से 17 जनवरी 2022। एग्री न्यूट्री गार्डन वीक किसके द्वारा मनाया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा मनाया गया। किस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद्य नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया? आंध्र प्रदेश। यह नाटक किसके द्वारा लिखित है? कल्लाकुरी नारायण राय। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? दिल्ली। खाकी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? जैसलमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किसका उद्घाटन किया? 11 नए मेडिकल कॉलेज और CICT का एक नया परिसर। CICT का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तालकोटरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इस प्रतियोगिता में कुल कितने विजेताओं को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया? 270। पदकों की यथास्थिति क्या है? 61 स्वर्ण, 77 रजत, 53 कांस्य और 79 उत्कृष्टता पदक। प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेता राज्य उड़ीसा है, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे, तीसरे पे केरल है। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो 13वां है। इन्होंने 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य और 2 उत्कृष्टता पदक जीते हैं। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो 10वें। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो कोप्पल, कर्नाटक में। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया? बहराइच। पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया? तो असम, मणिपुर और त्रिपुरा। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो एकता नगर। यह किस राज्य में है? तो गुजरात में है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर? तो कोच्चि। महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो महाकाली नदी, नेपाल। महाकाली नदी पर पुल का निर्माण कहाँ होगा? तो धारचूला। महाकाली नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली और शारदा। भारत मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी 2022। गुलमर्ग तथा सोनमर्ग में कितने एकड़ भूमि को रणनीतिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? तो 169.75 एकड़ भूमि को रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया। यह क्षेत्र किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमारा अपना जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए
भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए लखनऊ तथा देहरादून। किस राज्य में 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया तो उत्तर प्रदेश में। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा किसके द्वारा की गई? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की सीमा कितनी है? 95 लाख रुपए। वर्ष 2014 में 70 लाख थी, इस समय 95 लाख है। छोटे राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की सीमा कितनी है? 75 लाख रुपए, जो 2014 में 54 लाख रुपए थी। बड़े राज्य में प्रत्येक विधानसभा, ये विधानसभा के लिए बता रहा है, चुनाव खर्च सीमा कितनी है? तो 40 लाख रुपए, और 14 में 28 लाख रुपए थी। छोटे राज्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और आने की उम्मीद भी है। किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 SSIP 2.0 लॉन्च की? गुजरात। SAAR कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। सार का शुभारंभ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम किसका भाग है? स्मार्ट सिटी मिशन का भाग है। सार का पूर्ण रूप है स्मार्ट सिटीज एंड एकाडेमिया टुवार्ड एक्शन एंड रिसर्च। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया? तो दिल्ली विधानसभा के द्वारा। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? बक्करवाला गांव में, दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया? दिल्ली विधानसभा के द्वारा। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधित करेगा? दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में संशोधित करेगा। प्रस्तावित संशोधन के उपरांत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कुल सदस्यों की संख्या 56 थी, जिसमें 46 निर्वाचित थे और 10 मनोनीत थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगरतला, त्रिपुरा में। उड़ीसा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ? गंजाम। इसके लिए जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? निर्भया कड़ी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया? बराक नदी पर। यह किसके बीच यातायात को आसान बनाएगा? सिलचर और इम्फाल मणिपुर के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के छात्रों के लिए किस एकल मंच का अनावरण किया? NEAT 3.0 का। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एंड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना। NEAT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ODF गांव के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? जनवरी 2022 में। जेरी बस्ती। पहला दूध गांव इसे घोषित किया गया जम्मू कश्मीर का। भारत सरकार को फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन स्थापित करने का निर्देश दिया गया जनवरी 2022 में। किसे? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा, NGT द्वारा फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन स्थापित करने का निर्देश दिया गया राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा कहाँ पे? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। यह पार्क किस नदी के तट पर स्थित होगा? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी निकलती कहाँ है? अमरकंटक से। वर्तमान में निर्माणाधीन सेला सुरंग के माध्यम से किन 2 स्थानों के मध्य संपर्क सुनिश्चित होगा? गुवाहाटी असम एवं तवांग अरुणाचल प्रदेश। कौन सा मंत्रालय नागरिक सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए डिजिटल सरकारी मिशन शुरू करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग रूट ब्रिज जीवित जड़ पुल कहाँ है? मेघालय में है। जीवित जड़ पुल का मतलब है कि जैसे कोई एक पेड़ हो गया, ये हमारा पेड़ है, ठीक, ये हमारा पेड़ है ऐसे, और यहाँ नदी बह रही है,
और ये पेड़ हल्का सा ऐसे हो जाता है यहाँ से, और पेड़ ये जिंदा है। इसे ही जीवित जड़ पुल कहते हैं और ये अक्सर मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का मसौदा जारी किया? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आईआईटी मद्रास। केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान श्रेणी में। यहाँ से याद आया कि आईआईटी मद्रास से कि भारत में प्रथम जो है तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हम आईआईटी रुड़की, ये भी ध्यान रखने की बात है। आईआईटी रुड़की। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो उस उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई थी और वर्तमान में उत्तराखंड में है आईआईटी रुड़की। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया सिक्किम में। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 111 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया गया? सावड़ू कुट्टू जल विद्युत परियोजना। और इसी के साथ हम अभी नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करेंट नोट्स, वैश्विक राजनीति, सामाजिक घटनाओं और तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समाचारों का लेखा जोखा। हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए अपने काम में, क्योंकि 12 जून 2022 को प्रीलिम्स का पेपर है। 3 दिन रह चुके हैं। ये ऐसे समरी दे दिया मैंने ताकि आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। अगर कहीं जा रहे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं या कहीं घूम रहे हैं, तो अकेले बैठ के उसको एक बार देख सकते हैं और वहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।